हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चार्ट ऑफ द वीक। गाइज आज हम बात करेंगे दो स्टॉक्स के बारे में एंड दोनों ही स्टॉक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न बना है एंड उस पैटर्न के बारे में मैं हमेशा मेरे चैनल पर बात करता हूं। एंड दोस्तों, सबसे पहले तो जो नए सब्सक्राइबर मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। एंड गाइज लास्ट वाले जो मैंने यहाँ पर जो स्टॉक डिस्कस किए थे चार्ट ऑफ द वीक में, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। इसके अंदर मैंने माइक्रो कैप स्टॉक्स को डिस्कस किया है, तो इसको मिस मत करना गाइज। ज़रूर इन दो माइक्रो कैप स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखना। ये बहुत ही फंडामेंटल में स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं एंड इनको मिस मत करना गाइज। इनके अंदर हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलने के चांसेस है गाइज। ओके, एंड आज के जो स्टॉक्स है उनके अंदर भी हमें बहुत अच्छी रिटर्न्स मिलने के चांसेस है। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं हमारे चार्ट्स के ऊपर। ओके गाइज, तो गाइज अब हम आ चुके हैं चार्ट के ऊपर। गाइज मैंने सोना BLW प्रिसीजन इस कंपनी को सिलेक्ट किया है आज एंड चार्ट ऑफ द वीक के तौर पर दो स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइज ये कंपनी जो है ये लार्ज कैप कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप है गाइज अराउंड 31,000 करोड़ का मार्केट कैप है गाइज इस कंपनी का। इसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है गाइज एंड ये कंपनी जो है ये जुलाई 2021 में यहाँ पर लिस्ट हुई थी। एंड ये कंपनी जो लिस्ट हुई थी वो अराउंड 300 रुपीज़ के अराउंड लिस्ट हुई थी एंड वहाँ से इस कंपनी ने जो स्टॉक का प्राइस है इस कंपनी का उसने यहाँ पर 800 रुपीज़ का हाई लगाया था। तो ये जो स्टॉक है ये लिस्ट होने के बाद ही 2x यहाँ पर डबल के रिटर्न हो गए थे गाइज। 100% रिटर्न यहाँ पर इन्वेस्टर को मिल चुके थे। एंड गाइज यहाँ पर ये जो स्टॉक्स है ये 800 रुपीज़ से लेकर के करेक्शन आया था स्टॉक के अंदर एंड ये स्टॉक नीचे आया था अराउंड 400 रुपीज़ तक। ओके, 397 रुपीज़ तक यहाँ पर स्टॉक ने लो लगाया था। एंड गाइज इतना लो लगाने के बाद ये जो स्टॉक है ये अभी फिर से यहाँ पर अप ट्रेंड दिखा रहा है। ओके, एंड गाइज ये जो चार्ट है ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है सोना BLW प्रिसीजन का। अभी क्या है गाइज, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न बना है जिसे राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं गाइज। एंड ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो होता है ये बहुत कम बार अनसक्सेसफुल होता है एंड ये जो पैटर्न होता है ना ये अपने टारगेट के ऊपर बहुत रेयरली टारगेट के पास नहीं जाता है, नहीं तो ये टारगेट को अचीव ही करता है गाइज ये पैटर्न। इसे राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं। एंड गाइज राउंडिंग बॉटम पैटर्न के अंदर क्या होता है कि स्टॉक के अंदर सबसे पहले तो अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड आने के बाद स्टॉक करेक्शन करता है एंड गाइज करेक्शन करते करते करेक्शन जब ये स्टॉक करता है तो ये करेक्शन का इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। डाउन ट्रेंड यहाँ पर स्टार्ट होते ही ये डाउन ट्रेंड में होता है। इसके बाद में ये स्टॉक क्या करता है, बॉटम बनाता है। यहाँ पर ये स्टॉक ने यहाँ पर बॉटम बनाया है एंड बॉटम बनाने के बाद ये स्टॉक फिर से अप ट्रेंड स्टार्ट करता है। तो अभी अगर आप सोना BLW प्रिसीजन चार्ट के अंदर देखेंगे तो यही सिनेरियो हमें बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से ऊपर स्टॉक नीचे आया, यहाँ से नीचे आया एंड नीचे आने के बाद यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाया है। एंड गाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो बॉटम कंप्लीट हुआ ना तब यहाँ पर वॉल्यूम आपको देख सकते हो, वॉल्यूम भी अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पर आपको दिखाई देगा गाइज। एंड उसके बाद क्या हुआ है, अभी ये जो स्टॉक है ये यहाँ से अप ट्रेंड दिखा रहा है। अप ट्रेंड की रैली स्टॉक ने स्टार्ट की है एंड ये अप ट्रेंड जो है ये अप ट्रेंड जो स्टार्ट होता है ना ये अप ट्रेंड इस स्टॉक को यहाँ पर उसके जो अल्टीमेट टारगेट होता है वहाँ तक लेकर के जाता है। तो अगर इसका अगर हम टारगेट यहाँ पर डिसाइड करेंगे तो टारगेट हमारा क्या होगा, तो हमारा इसके अंदर टारगेट रहेगा गाइज यहाँ पर 834 रुपीज़ का रहेगा। जो सब दोस्तों दूसरे टारगेट के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। देखो राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो होता है ना उसका अगर यहाँ पर ये जो स्टॉक यहाँ पर टॉप पर अगर आ गया यहाँ पर, ओके, तो हम तो यहाँ पर बॉटम पर परचेस करते हैं। बॉटम पर परचेस करने के बाद अगर स्टॉक अपने प्रीवियस हाई के आसपास आ जाता है तब ये पैटर्न जो है ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, एंड यहाँ पर अगर जब ये पैटर्न कंप्लीट होता है तब टारगेट कैसे निकालते हैं, तो गाइस यहाँ पर क्या करते हैं, बॉटम जो होता है ना, सो गाइस 835 रुपीज़ का टारगेट अचीव होने के बाद यहाँ पर गाइस यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पैटर्न जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पैटर्न कंप्लीट होने के बाद हमारा टारगेट यहाँ पर पूरा नहीं होता है, हमें नेक्स्ट टारगेट के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। नेक्स्ट टारगेट हमारा कब आएगा गाइस, नेक्स्ट टारगेट अगर आपको देखो यहाँ पर राउंडिंग बॉटम कंप्लीट होने के बाद
अगर हमें नेक्स्ट टारगेट निकालना है तो सबसे पहले हमें राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जो बॉटम होता है ना, वहाँ से लेकर के जो टॉप है जो टॉप प्राइस है, हमारा टॉप प्राइस कहाँ पर है गाइज, यहाँ पर अराउंड 800 रुपीज़ के अराउंड है। तो यहाँ पर हमें इस वाले टॉप तक हमें रेंज कैलकुलेट करनी होगी। एंड गाइज रेंज कैलकुलेट करने के बाद ये जो रेंज होती है ना, ये हमें ऐड कर देनी है हमारे ब्रेकआउट के बाद। ओके जो ब्रेकआउट हमारा हो गया है 800 रुपीज़ के अराउंड, एंड वहाँ से लेकर के अगर आप टारगेट देखेंगे तो इस स्टॉक के अंदर हमारा टारगेट रहेगा गाइस 1200 रुपीज़ का रहेगा। ओके एंड अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये 1200 रुपीज़ तक का टारगेट रहेगा। तो ये यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 200% के टारगेट हम यहाँ पर मान सकते हैं। अगर हम पूरे रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो हमारा रिटर्न्स यहाँ पर बनते हैं गाइज 130% के रिटर्न्स हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। ओके एंड दोस्तों ये पैटर्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको ज़रूर मिस मत कीजिएगा। इस वाले जो पैटर्न के जो स्टॉक्स होते हैं ना, वो कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे। ये स्टॉक जो अपने देखो ये ब्रेकआउट होगा नहीं होगा वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये अपने टारगेट तक तो ज़रूर जाएगा गाइस। राउंडिंग बॉटम का जो टॉप होता है ना, वहाँ तक तो ये ज़रूर जाएगा। ओके तो इस स्टॉक को ज़रूर आप अपने से स्टडी कीजिएगा। फंडामेंटल्स भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। सो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, इसके फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका बिजनेस भी बहुत अच्छा है गाइस। तो इसको ज़रूर आप अपने रडार पर रखिएगा एंड इसको स्टडी कीजिएगा। एंड दूसरा स्टॉक है गाइस यहाँ पर FSL। ओके FSL में भी सेम पैटर्न बना हुआ है गाइस। एंड FSL जो स्टॉक है ये ऑलरेडी मल्टी बैगर हो चुका है। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके अंदर भी आपको सेम पैटर्न दिखाई देगा। इसका भी हमने वीकली चार्ट ही ओपन किया है गाइस, वीकली चार्ट पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। FSL के अंदर क्या हुआ था दोस्तों, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। FSL ने है ना गाइस यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, ये देखो यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, तभी स्टॉक का प्राइस चल रहा था गाइस 80 रुपीज़। ओके एंड स्टॉक ने ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, दिसंबर 2020 में ब्रेकआउट दिया था। एंड वहाँ से ये स्टॉक ने अपना जो हाई लगाया था वो लगाया था गाइस अराउंड 242 रुपीज़ का यहाँ पर हाई लगाया था। सो यहाँ पर ये जो स्टॉक है ये डबल हो चुका था। यहाँ पर अगर आप रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको रिटर्न्स मिलेंगे 180% के रिटर्न्स हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, वो भी विद इन अ ईयर। ओके लेकिन हमें ये रिटर्न्स क्यों मिले हैं, यहाँ पर क्या है ऐसा, यहाँ पर है गाइज ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ये देखो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है एंड उसका ब्रेकआउट यहाँ पर आया है एंड ब्रेकआउट आने के बाद हमें ये रिटर्न्स मिले हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैटर्न है गाइस। यहाँ पर अगर इसको आप हल्के में मत लेना कि ये पैटर्न ठीक है, ये बार बार बोलते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। ये पैटर्न आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स देने की ताकत रखता है। ये देखो ना, आपके सामने ही मैंने एग्जांपल दिया है कि इसने 200% के तक की रिटर्न हमें दे दिए हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न ने। सो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। अभी ये दूसरा पैटर्न बना है, यही पैटर्न बना है लेकिन ये दोबारा बना है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या होता है दोस्तों कि एक पैटर्न जो हिस्ट्री होती है ना वो रिपीट होते रहती है गाइस। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हिस्ट्री जो होती है टेक्निकल एनालिसिस में वो रिपीट होती है एंड इसके अंदर भी रिपीट हो रही है। इसके अंदर भी बहुत बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है एंड वो भी वीकली चार्ट के ऊपर। तो ये स्टॉक हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स देने की काबिलियत रखता है। तो इन दोनों स्टॉक्स को आप हल्के में मत लेना गाइस, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ। अगर आपको कोई राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखे तो उसको स्टडी कीजिएगा। ओके तो FSL के बारे में डिस्कस करेंगे। FSL के अंदर गाइस यहाँ पर FSL में वो 242 रुपीज़ से लेकर के ये स्टॉक नीचे आया था एंड नीचे यहाँ पर 94 रुपीज़ के अराउंड बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है गाइस। एंड ये जो आपको रेड लाइन जो दिख रही है, ये रेड लाइन जो है ये 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन है एंड ये स्टॉक ने यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर का कंसोलिडेशन किया है 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास। तो ये जो 98 रुपीज़ का 100 रुपीज़ का जो बेस है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है गाइज यहाँ पर।
ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। ओके, एंड ये राउंडिंग बॉटम का ये बॉटम है गाइस। यहाँ पर एक सबसे पहले तो यहाँ पर करेक्शन चाहिए स्टॉक के अंदर, उसके बाद में कंसोलिडेशन चाहिए एंड उसके बाद में अप ट्रेंड होना चाहिए। ओके, तो अप ट्रेंड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है एंड अप ट्रेंड हम कैसे देखेंगे कि अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो लोज है ना वो ऊपर जाते हुए आपको दिखाई देंगे। मैं आपको ट्रेंड लाइन लगा करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो स्टॉक्स के लोज है ना वो लोज अभी ऊपर जाते हुए आपको दिखाई देंगे। ओके, तो अगर लोज ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब है स्टॉक के अंदर अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। ओके, एंड अब हम टारगेट डिस्कस करेंगे। सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा राउंडिंग बॉटम पैटर्न का। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसका ब्रेकआउट आया है एंड सबसे पहला टारगेट हमारा ये रहेगा 236 रुपीज़ का, जो कि अराउंड आता है 85% के रिटर्न्स हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। 85% है गाइज ये। ओके, फिक्स डिपॉजिट में आपको सिर्फ 6% मिलते हैं। ओके, तो इसी तरीके से आपको सोचना चाहिए कि हमें 85% तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो हमें इस ट्रेड को छोड़ना नहीं है, इसको मिस मत करना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ओके, तो अभी क्या होगा, दूसरा यहाँ पर क्या होगा, ये जो स्टॉक है ना ये यहाँ से यहाँ पर अपना राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करेगा एंड उसके बाद नेक्स्ट टारगेट के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमने पिछले चार्ट के अंदर देखा था, बॉटम से लेकर के जो टॉप लगा है वहाँ तक हमें रिटर्न्स कैलकुलेट करने हैं, रेंज कैलकुलेट करनी है एंड वो रेंज हमें कहाँ पर ऐड करनी है, ब्रेकआउट के बाद। ओके, तो इस वाले इस रेंज को अगर हम यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो हमारे जो टारगेट आएगा, अल्टीमेट टारगेट आएगा वो 390 रुपीज़ के अराउंड आएगा। तो अराउंड 400 रुपीज़ के अराउंड हमारा टारगेट रहेगा गाइस। ओके, अगर यहाँ से 400 रुपीज़ का टारगेट अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो हमारा टारगेट यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 100% के ऊपर हमारा टारगेट रहेगा। एंड यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा 200% तक के रिटर्न्स हमें यहाँ पर मिल सकते हैं गाइस। 200% रिटर्न्स, मल्टीबैगर स्टॉक है गाइस ये। ओके, एंड गाइस ये सिर्फ बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको स्टॉक को होल्ड करना होगा 1 साल तक, 1.5 साल तक। आपको रिटर्न्स आपके सामने रहेंगे। आप मेरे चैनल से जुड़े रहो गाइस। हम यहाँ पर मल्टीबैगर्स की बात कर रहे हैं। अगर आप 1% 2% के पीछे भागोगे तो उससे क्या रिटर्न्स आपको मिलेंगे, है कि नहीं। तो ऐसे ही मल्टीबैगर स्टॉक्स को आपको ढूंढना चाहिए। ओके, तो ये करंट मार्केट प्राइस का 129 है। हमारा सबसे पहला टारगेट है 242 एंड थर्ड टारगेट है हमारा 390 रुपीज़ का। ओके, तो ये दोनों स्टॉक्स के अंदर सेम पैटर्न बना है। दोनों स्टॉक्स आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं एंड ये दोनों स्टॉक्स को हमने वीकली चार्ट पर डिस्कस किया है। तो इनको आपको होल्डिंग पीरियड होता है गाइस, 1 ईयर तक हमारा होल्डिंग पीरियड रहेगा। ओके, सो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस। एंड आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।